बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ एक, भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या है? हम सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के जरिए हम अपनी मन की बात को किसी और से किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं या किसी और से कहते हैं और उसके बदले में प्रत्युत्तर लेते हैं। वो भाषा है, यानी अपने मन के विचारों को प्रकट करना या अपने मन की बातों को कहना ही भाषा है। अब चाहे वो हम बात अपनी बोलकर कहें या फिर लिखकर। यदि हम बोलकर अपनी बात को किसी के समक्ष रखते हैं तो वो क्या है? वो मौखिक भाषा है। यदि हम लिखकर अपने मन की बात किसी के सामने रखते हैं तो वह लिखित भाषा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। आइए इसे पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को कई प्रकार से व्यक्त करता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ पर बच्चा बोलकर आपस में माँ से बात अपनी बता रहा है। यहाँ पर अध्यापिका कह रही है, मैं आज संज्ञा पढ़ाऊंगी। ये इशारा कर रही है और संज्ञा लिखा है। दीदी पत्र लिख रही है, यानी पत्र में अपनी मन की बातों को लिख रही है। पहले चित्र में बोलकर माँ से कुछ कहा जा रहा है, माँ उसकी बात को सुनकर उसका जवाब देगी। दूसरे में अध्यापिका ने लिखकर बच्चों को अपने मन की बात बताई और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में दीदी लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दोनों माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या अगले तक पहुंचा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को समझता है। अपनी बात को किसी और के सामने रखना और उसका प्रत्युत्तर लेना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। सबसे पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब किसी को हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा का रूप है। यानी मौखिक भाषा, हम बोलकर कहे जाने वाली बात मौखिक है। चाहे हम टेलीफोन पर बात करें, कक्षा में खड़े होकर कुछ बोलें या फिर मंच से मंत्री जी का भाषण देना, ये सभी क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा आता है बिंदु हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हमने अपनी बात को लिखकर किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला पढ़कर हमारी बात को समझता है, वह लिखित भाषा का रूप है। जैसे कि पत्र लिखना, पत्र पत्रिकाएं, अखबार पढ़ना, ये सभी लिखित भाषा के रूप है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। जो भाषा अधिकांश लोगों में बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की अन्य भाषाएं। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोलियां बोली जाती है। कई प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भारत के ज्यादातर भागों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। यहाँ पर अन्य भाषाएं जो मुख्य हैं भारत में, उनमें है पंजाबी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, संथाली, आसमी, मैथिली, उड़िया, कन्नड़, सिंधी तथा तेलुगु। ये अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक अलग अलग ढंग का प्रयोग किया जाता है जिसे लिपि कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है।
हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। वैसे हिंदी भाषा को संस्कृत से लिया गया है, यानी संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। यहाँ पर कुछ प्रमुख लिपियां और उनके नाम दिए जा रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, संस्कृत की देवनागरी तथा अंग्रेजी की रोमन लिपि है। ये इन लिपियों में ये भाषाएं लिखी गई हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का मुख्य कार्य है शुद्धिकरण। किसी को अपनी भाषा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है तो उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। व्याकरण हमारे भाषा को शुद्ध करता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक निश्चित व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों को सिखाता है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। मन के भावों प्रकट करने की का साधन ही भाषा है। दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।